अब चलिए हम लोग देखते हैं हेलो एल्केन का विरचन, यानी हेलो एल्केन हम लोग कैसे बनाएंगे, इसकी कौन कौन सी विधियां है इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला विधि है अल्कोहलों द्वारा। ठीक है, तो अल्कोहलों द्वारा कैसे हम लोग हेलो एल्केन बनाएंगे अब हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए एल्कोहलों द्वारा हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे हम लोग। तो इसके लिए देखिए पहला है आपका एल्कोहलों द्वारा। एल्कोहल क्या होता है, जिसके साथ क्या लगा हो, OH लगा हो, और यहाँ पर क्या होना चाहिए R के जगह पर CH3 C2H5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। अब इसमें भी 3 डिग्रियाँ हैं, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। सबसे बेस्ट होता है 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, और सबसे अति होता है क्रियाशीलता सबसे कम होती है 1 डिग्री की। ठीक है ना। तो अब देखिए एल्कोहल का रिएक्शन आखिर में किससे कराएंगे कि हमको बन जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहला है आपका PCl5, दूसरा है आपका PX3। अब हाइड्रोजन की जगह पे इसमें क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। फिर यहाँ पर क्या है SOCl2। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं थायोनिल क्लोराइड, और ये है आपका HX, इसको हाइड्रोजन हैलाइड भी कहते हैं। ठीक है, या हैलोजन अम्ल भी कहते हैं। चलिए अब इसमें हम देखते हैं, सबसे पहला देखते हैं PCl5 के द्वारा। ठीक है, PCl5 में अगर देखते हैं तो एल्कोहल की अभिक्रिया फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराने पर एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। एक बार देखिए, मेरे साथ साथ बोलिएगा तो आपको भी याद हो जाएगा। ठीक है, एक दो बार से बोलते रहिएगा तो याद हो जाएगा। एल्कोहल की अभिक्रिया फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराने पर एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है, यानी एल्कोहल की अभिक्रिया फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराने पर एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। तो अब हम लिखते हैं एल्कोहल ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया ROH, ये है एल्कोहल। अब इसका रिएक्शन हम लोग कराएंगे किसके साथ, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5। अब इसके साथ कराएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एल्किल क्लोराइड यानी RCl मिल जाएगा। ठीक है ना। तो एल्कोहल की अभिक्रिया फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराने पर एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। साथ साथ में क्या बनता है, तो देखिए साथ में आपका बन जाता है POCl3 प्लस HCl। ठीक है ना, POCl3 और HCl, यही दो आपको याद रखना है। बाकी क्या तो ये याद ही हो जाएगा। एल्कोहल की अभिक्रिया फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराने पर एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2 और यहाँ पर हो गया OH, ये हो गया आपका अल्कोहल। अब इसका रिएक्शन हम लोग करा देंगे PCl5 के साथ। तो क्या बन जाएगा, R की जगह पर क्या है यहाँ पे C2H5, तो यहाँ पर हो जाएगा C2H5। ठीक है, अब Cl रिप्लेस किससे हो जाएगा, OH से, तो यहाँ पर हो गया। अब बाकी का ये क्या हो जाएगा, POCl3 प्लस HCl आपका वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं PX3। ठीक है ना, PX3 में क्या होता है, तो यहाँ पे कहा गया है आपका कि एल्कोहल की अभिक्रिया फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड, हैलाइड का मतलब यहाँ पे सिर्फ क्लोरीन था, और यहाँ पे क्लोरीन के अलावा ब्रोमीन भी हो सकता है। ठीक है ना। अब आयोडीन अब फ्लोरीन क्यों नहीं होगा, तो फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है और आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है, इसलिए वो नहीं होगा। ठीक है ना। तो एल्कोहल की अभिक्रिया फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड से कराने पर एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, एल्कोहल ले लेते हैं ROH। अब इसका रिएक्शन किससे कराते हैं, PCl3 से करा देंगे। ठीक है ना, PCl3 ले लेंगे या PB3 भी ले लेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, RCl3 यानी क्या हो जाएगा, एल्किल हैलाइड, यानी अब क्लोरीन है तो क्लोराइड हो जाएगा। अब उसके बाद से आपका क्या हो जाएगा, आपका बन जाएगा H3PO3 H3PO3 हो जाएगा। ठीक है ना, H3PO3 हो जाएगा आपका। ठीक है ना। तो यहाँ से अगर इसको हम बैलेंस कर लें तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो इसको 3 कर देंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ये 3 हो गया, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये 3 बैलेंस है। एक मिनट, इस तरह गलती हो गया ये। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये आपका बैलेंस है। ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, C2H5 या 3 C2H5OH प्लस PCl3 के जगह इस बार क्या कर लेते हैं हम लोग, PBr3 लिख लेते हैं। ठीक है ना, लिख लिया हमने। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3 C2H5 और Br प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा H3PO3। तो ये आपका बन गया। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये 2 हो गया। अब आते हैं हम लोग थायोनिल क्लोराइड यानी SOCl2। ठीक है ना, तो थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया, ठीक है, एल्कोहल से कराने पर पिरिडीन की उपस्थिति में, ठीक है ना, तो एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है ना। अब देखिए थायोनिल क्लोराइड क्या होता है, ठीक है, थायोनिल क्लोराइड, ठीक है, अब थायोनिल क्लोराइड हो जाता है आपका SOCl2। ठीक है ना। अब इसकी रिएक्शन हम लोग किससे कराएंगे, एल्कोहल से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, R, ये हो जाएगा OH। अब इससे रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पे पिरिडीन हम लोग लेंगे। ठीक है ना। अब पिरिडीन क्यों लेंगे पता है, अब आगे पता चलेगा। ठीक है, पिरिडीन, ठीक है ना, पिरिडीन एक क्षार होता है। ठीक है ना। तो अब इससे रिएक्ट कराएंगे हम लोग, तो यहाँ पे बन जाएगा R और यहाँ पे बन जाएगा Cl। ठीक है ना। अब उसके बाद बन जाएगा आपका SO2
और फिर बन जाएगा HCl। ये दोनों के दोनों क्या है, गैस है, तो ये उड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया एल्कोहल से पिरिडीन की उपस्थिति में कराने पर एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है, ठीक है। अब ये पिरिडीन क्षार है और यहाँ पे HCl क्या है, अम्ल है, तो ये इससे क्या करता है कि ये अगर नहीं लिया जाता, ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो जाएगी, यानी रिटर्न फिर यही बन जाएगा। तो इसलिए पिरिडीन क्षार लिया जाता है कि इसको उदासीन कर सके। अब देखिए अब ये क्या होता है, एक एग्जाम्पल पहले ले लेते हैं, और SOCl2, और यहाँ पे हम ले लेते हैं C2H5OH, और यहाँ पे पिरिडीन रख लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा C2H5Cl प्लस SO2, ये गैस निकल गया, प्लस HCl यहाँ पर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स आपको हम बता देते हैं। इस अभिक्रिया को डार्जन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। इस अभिक्रिया को डार्जन अभिक्रिया कहते हैं, और एल्किल क्लोराइड बनाने की ये सबसे उत्तम विधि है। यानी इस एल्किल क्लोराइड की जैसे हमने 3 विधि देखा, एक PCl5 द्वारा देखा, एक PCl3 द्वारा देखा, और एक SOCl2 द्वारा देखा, 3 टोटल देखे, लेकिन तीनों में सबसे बेस्ट कोई विधि है तो यह है थायोनिल क्लोराइड वाला। इसका रीजन क्या है, इसमें SO2 और HCl दोनों गैस है, और ये दोनों निकल जाते हैं, और सिर्फ बन जाता है हमारा एल्किल क्लोराइड, यानी शुद्ध बन जाता है, इसमें शुद्धिकरण की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है, अब अगला हम लोग देखेंगे, अब इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारा पहला क्या हुआ, पहला एल्कोहल द्वारा, एक बार पहले रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि आपका क्या हो जाता है कि PCl5 PX3 SOCl2 HX, ठीक है ना। तो HX को पहले देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। तो एल्कोहल की अभिक्रिया फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराने पर, ठीक है, एल्कोहल की अभिक्रिया फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराने पर एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है, ठीक। एल्कोहल की अभिक्रिया फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड से कराने से एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, ठीक है ना। अब उसके बाद से क्या हो जाएगा कि एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से पिरिडीन की उपस्थिति में कराने पर एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। ये इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, डार्जन अभिक्रिया, और ये जो होती है एल्काइल हैलाइड बनाने की सबसे उत्तम विधि होती है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं HX के साथ अभिक्रिया हाइड्रोजन अम्ल, इसको हाइड्रोजन अम्ल भी कहते हैं या हाइड्रोजन हैलाइड भी कहते हैं, ठीक है ना। तो एल्कोहल की अभिक्रिया जो है, ठीक है, हाइड्रोजन अम्ल से हम लोग कराएंगे तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा। तो एल्कोहल यानी ROH, एल्कोहल की अभिक्रिया, ठीक है ना, हम लोग क्या करा लेंगे HX के साथ हम लोग करा देंगे, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, एल्किल हैलाइड, यानी फिर यहाँ पे मिल जाएगा RX, और ये जो H है ये इससे रिएक्ट करके क्या बना लेगा, H2O बना लेगा, ठीक है। अब देखिए अब HX में ही अगर हम लोग देखें तो X की जगह पर बहुत सारा चीज़ हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, और आयोडीन हो सकता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो है ना HF, HCl, HBr और HI, अब इनमें सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता किसका होगा, HI का, यानी कि ये आसानी से टूट जाएगा क्योंकि इसका साइज क्या है, बहुत बड़ा है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ROH है, HI है, ठीक है ना। तो यहाँ से सिंपल चीज़ है कि यहाँ से ये टूट के निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा आपका RI, ठीक है, ये बन जाएगा, आप प्लस बन जाएगा H2O, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से जो ये टूटना है तो ये इतना आसान नहीं होता है, इसके लिए ज़रूरत होता है उत्प्रेरक का, जो आपका होता है H2SO4 होता है, ठीक है ना। तब ये निकल के क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, आप प्लस आपका बन जाएगा RBr बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से जो बॉन्ड तोड़ना है तो ये टूटने के लिए H2SO4 नहीं लेना पड़ेगा, सिर्फ हम ZnCl2 अगर ले लें, ठीक है, ZnCl2, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और बन जाएगा यहाँ पे RCl, आप प्लस क्या हो जाएगा H2O। लेकिन ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा क्योंकि फ्लोरीन का साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। यानी कि अगर देखें हम लोग आयोडीन का साइज बड़ा होता है, इसलिए इसमें किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी उत्प्रेरक की, तो यहाँ से H2O निकल जाएगा और अल्काइल आयोडाइड बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से H2O निकल जाएगा, RBr यानी अल्काइल ब्रोमाइड बन जाएगा, लेकिन इसके लिए लेना पड़ेगा H2SO4, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा जब हम ZnCl2 ले लेंगे, और यहाँ पे बन जाएगा एल्किल क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ पे ये नहीं टूटेगा क्योंकि कोई भी हम उत्प्रेरक लेंगे नहीं टूटेगा, क्योंकि फ्लोरीन का साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये H2SO4 ZnCl2 क्या करता है, इस बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है। HCl और HBr है, H2SO4 क्या करता है कि HBr के बीच का बॉन्ड तोड़ता है, जबकि ZnCl2 HCl के बीच का बॉन्ड तोड़ता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये अल्कोहल द्वारा हो गया। अब अगला हम लोग देखेंगे क्या, तो अगला हम लोग देखेंगे दूसरा हाइड्रोकार्बनों द्वारा। तब हाइड्रोकार्बन की सहायता से आखिर में कैसे बनता है एल्किल हैलाइड, तो हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहला इसमें आता है मुक्त मूलक द्वारा, ठीक है ना। मुक्त मूलक द्वारा क्या होता है कि
मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इससे क्या बनता है, एल्केन होता है इसमें, ठीक है ना। तो मंद सूर्य के प्रकाश में एल्केन का हाइलोजन, अब हाइलोजन में क्या लेना है, क्लोरीन या ब्रोमीन लेना है, ठीक है ना। तो कराने पर हेलो एल्केन का मिश्रण प्राप्त होता है, यानी इसमें मिक्सचर मिलेगा, जिसे शुद्ध यौगिक में पृथक करना कठिन होता है, ठीक है। यहाँ पे एल्केन की अभिक्रिया हाइलोजन से, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, हाइलोजनन। तो एल्केन की एल्केन का हाइलोजनन मंद सूर्य यानी धीमे सूर्य के प्रकाश में कराएंगे तो हेलो एल्केन का मिश्रण प्राप्त होगा। अब जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं एल्केन, ले लेते हैं CH4, ठीक है। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं Cl2। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका मंद सूर्य का प्रकाश, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा CH3। अब उस हाइड्रोजन की जगह पे चला जाएगा एक क्लोरीन, फिर क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, फिर एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो ये बन जाएगा CH2। अब एक क्लोरीन था तो ये हो जाएगा 2 क्लोरीन, ठीक है। फिर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा कि एक और हाइड्रोजन निकलेगा, ये CH बन जाएगा और ये बन जाएगा Cl3 बन जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में फिर एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और फिर एक क्लोरीन जुड़ जाएगा, यानी हाइड्रोजन हटाओ क्लोरीन लाओ। तो यही होता रहेगा और ये तब तक चलता रहेगा तब तक इसका हाइड्रोजन न निकल जाए, ठीक है ना। तो ये इस तरह से होगा, लेकिन ये तो सिंगल वाला था। अगर हम ले लेते हैं यहाँ पर CH3 CH2 और यहाँ पर हम ले लेते हैं CH3, ठीक है ना। अब इससे हमको निकालना है इसको हम रिएक्ट कराना है, तो मंद सूर्य का प्रकाश लेंगे तो इससे क्या हो जाए, एक बार इससे निकलेगा और एक बार इससे निकलेगा। क्योंकि इससे क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि इधर से हम लोग गिनती करेंगे तो एक हो जाएगा और इधर से गिनती करेंगे तो एक हो जाएगा, तो ये दोनों एक ही है, ठीक है ना। तो या तो हम इधर से निकाल लें या नहीं तो इधर से निकाल लें, तो एक ही एक बार निकलेगा, क्योंकि एक सिंगल था तो बार बार इसी से निकल रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 है तो यहाँ पे CH2 हो जाएगा और इससे जुड़ जाएगा Cl और ये ऐसे ही रह जाएगा CH2 और CH3, ठीक है ना। अगला बार में क्या हो जाएगा, अब नेक्स्ट किससे निकलेगा, इससे निकलेगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा CH3 CH और यहाँ पे जुड़ जाएगा Cl और यहाँ पे हो जाएगा आपका CH3। तो ये क्या बन रहा है, इसका मिश्रण बन रहा है, ठीक है ना। अब ये मिश्रण बन रहा है ना, तो इसको अलग कर पाना काफी कठिन होता है, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कि एल्कीन द्वारा, एल्कीन यानी डबल बॉन्ड वाला, ठीक है ना, एल्कीन द्वारा अगर हम लोग देखते हैं कि कैसे बनता है, तो सम्मित एल्कीन का मतलब क्या होता है, सम्मित एल्कीन का मतलब होता है जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड पे आप पेन रखेंगे और जो चीज़ इधर है वो भी चीज़ इधर हो तो इसको हम सम्मित कहेंगे या समान कहेंगे। अगर दोनों डिफरेंट हो, इधर वाला और इधर वाला क्या डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, असम्मित हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए सम्मित एल्कीन की अभिक्रिया, ठीक है, सम्मित एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से कराने पर एल्किल हैलाइड बनता है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन हैलाइड सम्मित एल्कीन को ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये एल्कीन हो गया सम्मित, यहाँ पे आप देख रहे हैं इधर भी CH2 इधर भी CH2, तो ये सम्मित है। अब इसका रिएक्शन हम लोग कराएंगे हाइड्रोजन हैलाइड यानी HX के साथ। तो अब देखिए ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, इसका डबल बॉन्ड टूट जाएगा, यानी CH2 और ये CH2। तो अब देखिए कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। अब 4 होती है तो यहाँ पर कितना है, 2 और 1 3। तो अब एक एक बॉन्ड दोनों का खाली हो गया, और जब खाली हो गया तो आप कहीं पर हाइड्रोजन जोड़ दीजिए और कहीं पर हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, दोनों तो एक ही चीज़ है, ठीक है ना, दोनों एक ही चीज़ है। मैंने दोनों एक की तरफ है, इधर से जोड़िएगा तो आप इधर से एक गिनिएगा और ये 2, और जब इधर हाइड्रोजन हम जोड़ देंगे तो इधर से गिनेंगे 1, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर हम, ठीक है, यहाँ पर हम ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर हो जाएगा ये HCl हमने ले लिया, ठीक है। तो फिर ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा CH2, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पर CH2, ठीक। तो यहाँ पे हम इस बार इधर जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर जोड़ देते हैं Cl और यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, 3 टाइम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, क्लोरो, ठीक है ना, क्लोरो, ठीक है ना, ये क्लोरीन हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, मेथ इथ, ठीक है ना, क्लोरो इथेन बोल देंगे, ठीक है ना, या 1 क्लोरो इथेन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपका ये हो गया। अब देखिए अगर असम्मित एल्कीन हो यानी डबल बॉन्ड के इधर वाला अलग चीज़ हो और इधर वाला अलग चीज़ हो तो क्या होगा, तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर हो जाएगा आपका CH2। अब इधर अगर हम पेन रख रहे हैं तो इधर अलग चीज़ है और इधर अलग चीज़ है, तो ये हो जाएगा असम्मित या असमान, ठीक है। अब इसका अभिक्रिया अगर हम करा रहे हैं HX के साथ तब कैसे बनेगा, किधर हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख लेंगे CH3 CH
ठीक, और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा CH2, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब हाइड्रोजन किधर जुटेगा और हाइड्रोजन किधर जुटेगा, तो इसके लिए एक नियम है मार्कोनिकॉफ नियम, ठीक है। अब मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है कि H+ उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन अधिक हो और वही मुख्य उत्पाद होगा, यानी उसी से जुड़ेगा हाइड्रोजन जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो आप देख रहे हैं टूट किसका बन रहा है, इसका टूट रहा है और इसका टूट रहा है, तो हाइड्रोजन किसके पास ज़्यादा है, तो आप देख रहे हैं इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, यानी कि हाइड्रोजन आके यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे हम इसको CH3 भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और हाइड्रोजन कहाँ जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा और यही आपका बन जाएगा मुख्य उत्पाद, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि असममित एल्कीन की अभिक्रिया HX से कराने पर 2 प्रकार के एल्कील हैलाइड प्राप्त होते हैं, जिसमें एक मुख्य तथा दूसरा अल्प उत्पाद होता है। तो देखिए ये मुख्य उत्पाद हो गया कौन सा, हाइड्रोजन उस कार्बन से जुटेगा जिसके पास ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला ये है तो इससे जुड़ गया। अब इसका अपोजिट हो जाएगा, एक बार क्या हो जाएगा CH3, अब ये CH, अब यहाँ पर CH2। अब एक बार ज़्यादा वाले से जुटा है तो मुख्य होगा, और जब कम वाले से जुड़ जाएगा तो ये हाइड्रोजन इधर जुड़ गया, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, इधर जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अल्प उत्पाद हो जाएगा, ठीक है ना, अल्प उत्पाद हो जाएगा। यानी जब ज़्यादा वाले से जुटेगा हाइड्रोजन तो मुख्य, और जब कम वाले से जुटेगा तो अल्प उत्पाद, ठीक है। अब देखिए, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि नहीं हमको इसको कम बनाना है, इसको ज़्यादा बनाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एक चीज़ कर देंगे कि यहाँ पर जो हमने लिया है, जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे पर ऑक्साइड, ठीक है ना, पर ऑक्साइड लिखा रहेगा या H2O2 लिखा रहेगा, ध्यान रहे आप लोग को, ठीक है ना। तो जब पर ऑक्साइड जब लेते हैं ना तो उल्टा हो जाता है, इस बार क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन जो है उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास क्या है, हाइड्रोजन कम है। पहले किससे जुड़ा था, ज़्यादा वाले के साथ, अब किसके साथ जुड़ेगा, कम वाले के साथ जुड़ेगा, यानी हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा और ये बन जाए आपका मुख्य उत्पाद। अब इसका उल्टा हो जाएगा, अब इसका उल्टा हो जाएगा CH3 CH और यहाँ पर CH2। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिससे ज़्यादा वाले से जब जुड़ रहा था तो उस समय क्या था, मुख्य था, लेकिन अब इस बार क्या हो जाएगा, अल्प हो जाएगा, ठीक है ना। तब मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है कि हाइड्रोजन उस कार्बन से जुटेगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, ठीक है। एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहता है कि उससे जुड़ेगा जिसके पास कम है, ठीक है। तो आपका ये हो गया, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है एल्कीन में, ठीक है ना। अब यहाँ पर आ जाता है ब्रोमीन द्वारा, ठीक है ना। तो CCl4 में घुले हुए ब्रोमीन की अभिक्रिया इथीन से कराने पर ब्रोमीन का लाल रंग गायब हो जाता है। देखिए ब्रोमीन जो होता है लाल रंग का होता है, यूपीएससी में एक बार सवाल भी पूछा था, ठीक है, बीपीएससी में, कि ब्रोमीन का रंग कैसा होता है, तो लाल रंग का द्रव होता है किसी के ना। अब देखिए CCl4 की उपस्थिति में ब्रोमीन की अभिक्रिया इथीन से, इथीन हो जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। अब इसका क्या करेंगे, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CCl4, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसका बॉन्ड जो हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा CH2 और यहाँ पे बन जाएगा CH2। अब ब्रोमीन इससे एक जुड़ जाएगा और एक ब्रोमीन इससे आके जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो इससे आप देख रहे हैं कि ये लाल रंग का ब्रोमीन है और इसका लाल रंग क्या हो रहा है, यहाँ पर गायब हो जा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाता है, ब्रोमीन का लाल रंग गायब हो जाता है। और किसी यौगिक में द्विबंध के पहचान के लिए यह एक क्या है, प्रयोगशाला विधि है, यानी लैब में अगर चेक करना है कि डबल बॉन्ड है कि नहीं, तो CCl4 में घुले हुए ब्रोमीन से इसका रिएक्ट करा देंगे तो पता चल जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका हो गया, ठीक है ना। तो ये हमने देख लिया, ठीक। अब हम लोग आते हैं इसका तीसरा जो प्रकार है, ये हम लोग देखेंगे कि ये तीसरा जो बनाने की विधि है इसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तीसरा, तो हैलोजन विनिमय, ठीक है ना। हैलोजन विनिमय का मतलब होता है हैलोजन एक्सचेंज, यानी अदला बदली। आप देख रहे थे ज़्यादातर जो बन रहा था वो कैसा बन रहा था, क्लोरीन वाला और नहीं तो ब्रोमीन वाला। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि नहीं हमको आयोडीन वाला बनाना है और नहीं तो फ्लोरीन वाला, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए 2 अभिक्रिया है, फिंकेल-स्टाइन अभिक्रिया और एक है स्वार्ट्ज अभिक्रिया, ठीक है। तो चलिए अब इसको देखते हैं। तो एल्कील हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ, क्या है, एल्कील हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में अगर हम लोग कराएं तो एल्कील आयोडाइड बनता है, ठीक है। चेक करते हैं, एल्कील हैलाइड ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर RX। अब X के जगह पे क्या हो सकता है, या तो यहाँ पर क्लोरीन होगा या तो ब्रोमीन होगा, ठीक है ना, यही ना ज़्यादा बना है। अब इसका रिएक्ट हम लोग करा देंगे, चलिए हम यहाँ पे ले ही लेते हैं, क्लोरीन ले लेते हैं, ठीक है ना, अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड। अब इसका रिएक्शन हम लोग कराएंगे सोडियम
आयोडाइड के साथ, तो NaI हो जाएगा। ठीक है, NaI हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में कराएंगे तो यहाँ से देखिए ना, ये यहाँ से रिएक्ट कर लेगा, NaCl निकल जाएगा, यानी NaCl निकल गया और यहाँ पे क्या बन जाएगा, RI बन जाएगा। हो गया, सिंपल है कि नहीं। तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किससे कराएंगे हम लोग, सोडियम आयोडाइड के साथ कराएंगे। तो एक्सचेंज हो गया, देखिए ये हाइड्रोजन एक्सचेंज हो गया कि नहीं हो जाएगा, क्लोरीन इधर आ गया, आयोडीन इधर आ गया। ठीक है ना, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, CH3 CH2 और यहाँ पे हम ले लेते हैं Cl। ठीक है, अब यहाँ पर ले लेते हैं NaI। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका बन जाएगा CH3 CH2 और यहाँ पे बन जाएगा I और यहाँ पे बन जाएगा NaCl। ठीक है, अब Br वाला भी एक एग्जांपल लेके चेक कर लेते हैं, CH3 CH2 और ये हो जाएगा Br और फिर हो जाएगा NaI। ठीक है, तो फिर यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा, निकल जाएगा आपका NaBr। ठीक है ना, अब प्लस में हो जाएगा CH3 CH2 और यहाँ पे हो जाएगा क्या, आयोडीन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कौन, फिंकलस्टीन अभिक्रिया। ठीक है ना, फिंकलस्टाइन इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है ना, तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में कराने पर एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। अब हम लोग देखते हैं स्वार्ट्स अभिक्रिया। ठीक है, अब देखिए स्वार्ट्स अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है ना, ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, स्वार्ट्स अभिक्रिया को लेते हैं। ठीक है, स्वार्ट्स अभिक्रिया क्या होती है कि एल्किल, ठीक है ना, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया धात्विक फ्लोराइड, अब धात्विक फ्लोराइड AgF NCERT में दिया हुआ है, ये Hg2F2 या CuF2, इन तीनों में से कोई ले लेंगे और उसके साथ क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे तो एल्किल फ्लोराइड प्राप्त हो जाएगा हमको। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर हम ले लेते हैं एल्किल हैलाइड यानी कि R। ठीक है, हैलाइड की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन ज़्यादा बना था। ठीक है ना, तो क्लोरीन ले लिया हमने, अब इसका धात्विक यानी AgF ले लेते हैं। ठीक है, आप कोई भी ले सकते हैं, अब इसको गर्म कर देंगे तो सब वही हो जाएगा, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, यानी कि ये इसको हम लोग द्विक विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, विस्थापित हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा एल्किल फ्लोराइड प्लस क्या बन जाएगा यहाँ पर AgCl। ठीक है, यहाँ पर हम ले लेते हैं C2H5 और यहाँ पर हम ले लेते हैं Br, फिर यहाँ पर क्या कर देंगे AgF ले लेंगे, अब इसको गर्म कर देंगे, तो गर्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा C2H5F प्लस यहाँ पर हो जाएगा AgBr। ठीक है, उसी तरह से चलिए इस बार हम लोग ले लेते हैं, आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, हम थोड़ा सिंपल ले रहे हैं कि ताकि जल्दी हो जाए। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, क्लोरीन ले लेते हैं इस बार। ठीक है ना, तो यहाँ पर AgF ले लेंगे, फिर गर्म कर देंगे तो फिर यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से निकल जाएगा AgCl, यहाँ पे हो जाएगा आपका C2H5 और फिर हो जाएगा F। तो देखिए फिंकलस्टाइन में क्या था, आपका आके जुड़ रहा था आयोडीन और जबकि स्वार्ट्स में आके क्या जुड़ रहा है, फ्लोरीन। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे एल्काइल फ्लोराइड बन रहा था और वहाँ पे बन रहा था आपका एल्काइल आयोडाइड। ठीक है ना, अब देखिए अब अगला हम लोग देखते हैं सिल्वर एसीटेट। तो सिल्वर एसीटेट जो होता है वो होता है आपका RC⋯O और यहाँ पे होता है O और यहाँ पर होता है Ag। ठीक है, ये हो गया आपका सिल्वर एसीटेट। अब इसका रिएक्शन हम लोग करा देंगे ब्रोमीन के साथ और वो भी कैसा होना चाहिए, CCl4 की उपस्थिति में। ठीक है, तो अब आपका बन जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा R और R से जुड़ जाएगा यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस क्या बन जाएगा AgBr प्लस बन जाएगा CO2। ठीक है, तो ये बन जाएगा, हालांकि आपका ये 12th में नहीं है लेकिन कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर C2H5 C डबल बॉन्ड फिर यहाँ पर हो जाएगा OAg। ठीक है, प्लस Br2 CCl4। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे तो फिर यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा C2H5 और Br प्लस ये ऐसे ही रह जाएगा AgBr प्लस CO2। ठीक है, तो इस तरह से आपने देख लिया कि ये चारों तरीका आपने देख लिया बनाने का, एल्कोहलों द्वारा, हाइड्रोकार्बन द्वारा और हैलोजन विनिमय द्वारा। अल्कोहल में आपने देख लिया PCl3 वाला भी देख लिया और या हम ये कह सकते हैं PBr3 वाला भी देख लिया। फिर दूसरा हमने देखा PCl5 वाला, फिर तीसरा हमने देखा थायोनील क्लोराइड SOCl2 वाला, फिर हमने देख लिया आज का
HX द्वारा, हाइड्रोजन हैलाइड द्वारा, ठीक है ना। तो इसमें फ्लोरीन वाला तो हो ही नहीं रहा था, ठीक है ना। क्लोरीन वाला के लिए क्या लग रहा था आपका ZnCl2, ब्रोमीन वाला के लिए H2SO4 और आयोडीन वाला के लिए किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं थी, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन में आपने देखा, आप मंद प्रकाश के सूर्य की उपस्थिति में, मंद सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो हाइड्रोजन हट रहा था, हाइड्रोजन जुड़ रहा था, ठीक है ना। तो और मिश्रण प्राप्त होता है, इसे अलग कर पाना मुश्किल था। और एक देखा हमने एल्कीन में, तो एल्कीन का डबल बॉन्ड टूट रहा था और हाइड्रोजन जो है वो उधर जुड़ रहा था जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, और जहाँ हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ रहा था जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, और हाइड्रोजन वहाँ जुड़ रहा था जहाँ पे उस कार्बन से जुड़ रहा था जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, ठीक है ना। ये मार्कोनिकॉफ के अनुसार। अगर हम पर ऑक्साइड ले लेते हैं तो उल्टा हो जाएगा, हाइड्रोजन इस बार जुड़ेगा कम हाइड्रोजन वाले के पास, ठीक है। अब उसके बाद से हमने देखा CCl4 में ब्रोमीन, घुले हुए ब्रोमीन के द्वारा, ठीक है, करा देंगे, ठीक है, एल्किन का। फिर हाइड्रोजन विनिमय नियम, हाइड्रोजन विनिमय क्या था कि हाइड्रोजन को बदल देना है, यानी हमने सबसे ज़्यादा बनाया था क्लोरीन वाला और ब्रोमीन वाला, ठीक है ना। तो क्लोरीन और ब्रोमीन को हटा के या उसमें आयोडीन जोड़ देंगे, या तो उसमें आयोडीन जोड़ देंगे, या तो हम जोड़ देंगे फ्लोरीन, ठीक है ना। तो आयोडीन वाला हमने जो देखा वो क्या था, फिंकलस्टाइन अभिक्रिया, आयोडीन को ला रहे थे या क्लोरीन या ब्रोमीन को हटा रहे थे, ठीक है ना। अब फ्लोरीन को ला रहे थे और क्लोरीन या ब्रोमीन को हटा रहे थे, तो वो स्वार्ट्स अभिक्रिया थी, ठीक है ना। और सिल्वर एसीटेट जो हमने देखा, सिल्वर एसीटेट में क्या होता है, ब्रोमीन का अभिक्रिया करा रहे थे तो R टूट के ब्रोमीन से जुड़ जा रहा था, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये जो हेलो एल्केन का विरचन है यानी बनाने की विधि है, यहीं पर समाप्त हुआ। अब हम लोग देखेंगे हेलो एरिन बनाने की विधियाँ, ठीक है। इसमें दो विधि है, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन द्वारा, दूसरा है बेंजीन डाइजोनियम लवण द्वारा, जिसे हम सेंडमायर अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। पहला अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन द्वारा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन द्वारा कैसे बनता है, तो इसमें दो तरह का है। एक पहला है बेंजीन का हैलोजनीकरण, यानी हम पहले बेंजीन ले लेंगे और उसका हैलोजनीकरण का मतलब उसमें हैलोजन से उसको अभिक्रिया करा देंगे। कब होगा ये, तो लुईस अम्ल ले लेंगे, AlCl3 FeCl3 या Fe होगा तो हेलो एरिन बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं, बेंजीन ले लिया हमने और ये ले लिया हैलोजन, और ये कोई तीनों में एक हम ले लेंगे लुईस अम्ल। तो बेंजीन का हाइलोजनीकरण लुईस अम्ल की उपस्थिति में कराने पर, ठीक है, यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर X आके जुड़ जाएगा, यानी कहीं से भी हर जगह हाइड्रोजन है, लेकिन हम एक को दिखाए हैं क्योंकि एक ही हटेगा, तो हाइड्रोजन हट जाएगा, उसके जगह पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। अब यहाँ से भी तो एक हाइड्रोजन हटा है और वो H मिल के बना लेगा HX, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर अब देखिए हाइलोजनीकरण जब भी कहना है यहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है, क्लोरीन हम लोग लेते हैं या ब्रोमीन। अब यहाँ पर H है, यहाँ पर हमने ले लिया है Cl2, अब हमने ले लिया है यहाँ पे लुईस अम्ल AlCl3, ठीक। तो यहाँ पर रिएक्ट करेगा ये और बना लेगा यहाँ पर Cl प्लस HCl, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं बेंजीन रिंग, ठीक है। यहाँ पर हमने ले लिया H, यहाँ पर हो गया Br2 ले लेते हैं और यहाँ पर कर देंगे हम लोग AlCl3। अब ये क्या हो जाएगा, ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा कि यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा और यहाँ पर लग जाएगा Br प्लस बन जाएगा HBr, ठीक है। तो बेंजीन का हाइलोजनीकरण लुईस अम्ल की उपस्थिति में कराने पर हेलो एरिन प्राप्त होता है। बेंजीन का हाइलोजनीकरण लुईस अम्ल की उपस्थिति में कराने पर हेलो एरिन प्राप्त होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब टोलिन का हाइलोजनीकरण करेंगे। पहले हम लोग ने किसका कहा है, बेंजीन का। तो देखिए टोलिन क्या होता है, टोलिन जो होता है आपका, यहाँ पे देखिए टोलिन जो होता है कुछ इस तरह से होता है। ये बेंजीन रिंग हो गया और इसमें कहीं भी हम जोड़ देंगे CH3 तो ये बन गया आपका टोलिन। अब टोलिन का क्या करा देंगे हम लोग, इस बार भी हाइलोजनीकरण करा देंगे, यानी H2 ले लेंगे और ये जो अभिक्रिया होगी वो आयरन की उपस्थिति में होगी, लेकिन अंधेरे में, ठीक है ना, अंधेरे में होगी, ठीक है ना। तो टोलिन का हाइलोजनन आयरन की उपस्थिति में अंधेरे में कराने पर देखिए ऑर्थो हेलोटोलिन तथा पारा हेलोटोलिन का मिश्रण प्राप्त होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर CH3 लगा है। अब ऑर्थो क्या होता है, एक जस्ट उसके बगल का होता है, यानी ये जो यहाँ पर है ना, तो ऑर्थो कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑर्थो हेलोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे एक क्या हो जाएगा आपका, पारा जुड़ जाएगा, ठीक है ना। पारा क्या होता है, यहाँ पे एक CH3 है, टोलिन है, पारा क्या होता है, आमने सामने होता है, तो यहाँ पर आपका एक हाइलोजन जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये बन जाएगा। अब ये जो है इसको कहते हैं ऑर्थो, इसको कहते हैं पारा, ठीक है ना। तो ये हो गया, इन दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है। अब एक एग्जाम्पल और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं,
यहाँ पर अब एक सीधा वाला ले लेते हैं कि ये आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका ऑर्थो, ये हो गया आपका टॉलिन। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं Cl2, यहाँ पर Fe ले लेंगे। अब ये अंधेरा होगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा CH3, जहाँ पे है वैसे ही रहेगा। ठीक है, एक और यहाँ पर हम लोग लेंगे, यहाँ पर जहाँ है वहीं पे रहेगा। लेकिन ये जो क्लोरीन है, एक क्लोरीन कहाँ जुड़ जाएगा, जस्ट उसके बगल वाले में, इधर जुड़े चाहे इधर जुड़े, यहाँ पे भी इधर जुड़े चाहे इधर जुड़े। ठीक है ना, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये अर्थ हो जाएगा। और आमने सामने, तो ये सामने है तो यहाँ पे जुड़ जाएगा ये क्लोरीन, तो ये हो जाएगा पारा, हाई हो जाएगा अर्थो। तो इसका मिक्सचर मिलेगा। ठीक है ना, इसका मिक्सचर मिलेगा। तो अर्थो तथा पारा समयवों के गलनांक में अधिक अंतर होने के कारण, इनका गलनांक में क्या होता है, बहुत ज़्यादा अंतर होता है, तो इसे हम लोग आसानी से अलग कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है कि आयोडीन के साथ अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या होता है कि हमने क्लोरीन ले लिया या ब्रोमीन ले लिया तो रिएक्शन इसी तरह हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं CH3। अब यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं आयोडीन, तो ये रिएक्शन रिटर्न हो जाएगा, उत्क्रमणीय हो जाएगा। तो इसके लिए इसमें क्या किया जाता है कि ले लिया जाता है, यहाँ पर देखिए HNO3 HiO3 कोई भी ले लेंगे, यानी HNO3 ले लेंगे तो ये उदासीन कर देता है और ये अभिक्रिया क्या होती है, उत्क्रमणीय नहीं होती है, यानी उल्टा फिर नहीं जाएगी। ठीक है ना, तो फिर वैसे ही प्रोडक्ट बन जाएगा, एगो अर्थो पर जुड़ जाएगा और एगो यहाँ पर जुड़ जाएगा CH3 और यहाँ पर जुड़ जाएगा पारा पे। ठीक है ना, तो ये मिश्रण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन रागी द्वारा, ठीक है ना, तो एक बार टॉलिन का हमने कराया और एक बार बेंजीन का हैलोजनन कराया। तो बेंजीन का कराया तो हमको मिल गया था हेलो एरिन मिल गया था, क्लोरीन लिया था क्लोरो एरिन, ब्रोमीन लिया था तो ब्रोमो एरिन। ठीक है, और इसमें हमने लिया, जब हम टॉलिन ले लेंगे तो ऑर्थो और मेटा का मिक्सचर मिल जाएगा। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं सेंडमायर अभिक्रिया। सेंडमायर अभिक्रिया क्या होती है, 2 चरणों में संपन्न होती है। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं डाइजोनियम लवण का निर्माण करते हैं। देखिए डाइजोनियम लवण जो होता है ना, ये जो होता है आपका एक रॉ मटेरियल होता है, जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनका। ठीक है ना, ज़्यादातर में तो एनिलीन, देखिए एनिलीन क्या होता है, बेंजीन रिंग के साथ, ठीक है, जब NH2 जुड़ जाता है, बेंजीन रिंग के साथ NH2 जुड़ जाता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनिलीन कहते हैं। अब एनिलीन को हम लोग क्या करते हैं कि NO2 प्लस HX के साथ, ठीक है ना, 273 केल्विन, ठीक है, से लेके 278 केल्विन, यानी हम कह सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर, यानी कि बहुत ही कम टेम्परेचर हो गया, तो कराएंगे तो बेंजीन डाइजोनियम लवण बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा N2 प्लस और यहाँ पे हो जाएगा X माइनस। देखिए एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 प्लस HX के साथ 273 से 278 केल्विन पे कराएंगे तो बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड प्राप्त हो जाएगा, यानी कि एनिलीन हो गया और ये इसका कंडीशन हो गया, बेंजीन डाइजोनियम लवण प्राप्त हो गया। ठीक है ना, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इंग्लिश में हम लोग कहते हैं। ठीक है ना, अब यही बेंजीन डाइजोनियम है ना, ये क्या करेगा, रॉ मटेरियल का काम करेगा। और यहाँ पर हम लोग ले लेंगे बेंजीन डाइजोनियम लवण की अभिक्रिया क्यूप्रस हैलाइड से कराएंगे, गर्म कर देंगे। बेंजीन डाइजोनियम लवण को क्यूप्रस हैलाइड के साथ गर्म कर देंगे तो एरिल हैलाइड प्राप्त हो जाएगा या हेलो एरिन प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बेंजीन डाइजोनियम लवण जो बनाए हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग ले लेंगे N2 प्लस X माइनस और इसको किसके साथ कराएंगे, Cu2X के साथ क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे। तो जब गर्म कर देंगे ना हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है ना, तब यहाँ पे क्लोरीन है तो यहाँ पे क्लोरीन जुड़ जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, N2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से बन जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, सॉरी एक्स लिया है ना हमने, एक्स ले लेंगे। ठीक है, अब एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक, यहाँ पर आपका हो जाएगा N2 प्लस और अब एक्स की जगह पे हम लोग ले लेते हैं Cl माइनस, तो फिर यहाँ भी हमको क्या लेना पड़ेगा, Cl माइनस Cl लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके साथ गर्म करेंगे तो यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ क्या जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा प्लस यहाँ पे बन जाएगा N2। ठीक है, अब यहाँ पे हम चाहते हैं तो हम यहाँ पर N2 है प्लस, अब Cl की जगह पे Br भी हम लोग ले सकते हैं और इसको क्या करेंगे, Cu2 और Br के साथ क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे। तो उस बार क्लोरीन जुड़ा था और इस बार कौन जुड़ जाएगा, ब्रोमीन जुड़ जाएगा, अब प्लस हो जाएगा N2। समझे, तो ये इस तरह से आपका हो गया। ठीक है ना, लेकिन अब इसमें भी आता है आयोडीन वाला। ठीक है ना, आयोडीन द्वारा प्रतिस्थापन के लिए हमको इतना ज़्यादा झमेला नहीं करना पड़ेगा, यानी कि हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, N2I प्लस I माइनस। तो इसके लिए हमको इतना ज़्यादा झमेला नहीं करना है, बस Ki के साथ इसको क्या कर देंगे, Ki के साथ गर्म कर देंगे, गर्म करके क्या कर देंगे, हिला देंगे,
तो अब हमको बन जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा कौन सी, आयोडीन, और यहाँ पे बन जाएगा N2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आइडोबेंजीन। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन, ये हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। अब हेलो एरिन बनाने की विधियाँ आपने बहुत सारी देख ली। पहला आपने देखा इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन द्वारा। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन रागी जो होता है, यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन रागी जो होता है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या होता है बेंजीन, बेंजीन के साथ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रागी कौन होता है, हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की अभिक्रिया करा देंगे लुईस अम्ल के साथ, तो हेलो एरिन बन जाएगा। क्लोरीन है तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन है तो ब्रोमोबेंजीन। ठीक है ना, यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, इसके बाद से अगर हम लोग देखते हैं कि टोलिन द्वारा, तो टोलिन द्वारा क्या होता है कि टोलिन की अभिक्रिया क्या कराते हैं हम लोग, हैलोजन के साथ करा देते हैं। ठीक है ना, लेकिन ये अंधेरे में हो जाएगा। टोलिन की अभिक्रिया हैलोजन के साथ Fe की उपस्थिति में अंधेरे पे कराएंगे तो ऑर्थो, ठीक है ना, ऑर्थो हेलोबेंजीन और पारा हेलोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्लोरीन लिख सकते हैं, क्लोरीन लेंगे क्लोरीन हो जाएगा, और ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है ना, ले लेंगे तो यहाँ पर हमको मिश्रण मिल जाएगा। इनके गलनांक में बहुत अंतर होता है, इसलिए इनको आसानी से अलग किया जा सकता है। लेकिन आयोडीन के लिए आपको ये नहीं लेना पड़ेगा, HNO3 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर ये नहीं लेंगे तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद से हमने देखा था क्या, सेंडमायर अभिक्रिया। ठीक है ना, तो सेंडमायर अभिक्रिया क्या होता है कि एनिलीन की अभिक्रिया 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर NaNO2 के तथा HX के साथ कराई जाती है, तो बेंजीन डाइजोनियम लवण बन जाता है। अब बेंजीन डाइजोनियम लवण को हम लोग क्या करते हैं, क्यूप्रस हैलाइड के साथ गर्म कर देंगे तो एरिल हैलाइड बन जाएगा। लेकिन आयोडीन के लिए हमको इतना नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ KI के साथ हम लोग ये कर देंगे। ठीक है ना, लेकिन अगर सोचिए कि अगर ये अभिक्रिया, ये जो अभिक्रिया है यहाँ पे हमने लिया है Cu2X लिया है, इसके जगह पे हम Cu ले लेंगे सिर्फ। ठीक है, Cu ले लेंगे, आप प्लस HX ले लेंगे, तो ये सेंडमायर अभिक्रिया नहीं, गाटर मान अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है ना, तो इसी के साथ आपका हेलो एरिन बनाने की विधियाँ भी समाप्त हुई।